यमुना की लहरों पर एक नाव बह रही थी। उस नाव में बैठी थी एक साधारण दिखने वाली कन्या, लेकिन उसे खुद ब्रह्मा का वरदान मिला था। कौन थी ये कन्या? क्यों उसके शरीर से मछली की गंध आती थी? और कैसे बनी वह हस्तिनापुर की महारानी? और कैसे उसके कारण बना महाभारत का इतिहास? आइए जानते हैं सत्यवती की ये रहस्यमयी और भावनात्मक कथा। कहानी शुरू होती है एक अभूतपूर्व घटना से। राजा सुधनवा आखेट के लिए वन गए थे और उनकी पत्नी ने उन्हें एक विशेष संदेश एक शिकारी पक्षी के जरिए भेजा कि वह रजस्वला हो चुकी है। राजा ने उसी पक्षी के माध्यम से एक दोने में अपना वीर्य भेजा, लेकिन रास्ते में दो पक्षियों की लड़ाई में वो दोनों यमुना में जा गिरा और वहां यमुना की गहराइयों में तैर रही थी एक मछली जो कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि एक अप्सरा अद्रिका थी, जिसे ब्रह्मा के शाप के कारण मत्स्य भाव मिला था। उस अप्सरा ने वह दोना निगल लिया। उसी से वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे के जाल में फंसी और मछली के पेट से निकले दो बच्चे, एक बालक और एक कन्या। राजा ने बालक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, मत्स्यराज, लेकिन कन्या के शरीर से आती थी मछली की तीव्र गंध, इसीलिए उसे मछुआरे को सौंप दिया। उसका नाम रखा गया मत्स्यगंधा। यही कन्या आगे चलकर बनी सत्यवती। वह कन्या नाव चलाकर अपने पिता की सेवा करती थी। एक दिन महान ऋषि पराशर को यमुना पार करनी थी। वे उसी नाव पर सवार हुए। सत्यवती की सुंदरता और तेज पर ऋषि मोहित हो गए। उन्होंने प्रणय की इच्छा प्रकट की। सत्यवती संकोच में पड़ गई। मैं एक निषाद कन्या हूँ और अब भी कुमारी हूँ। पराशर बोले, तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा और तुम्हारे शरीर से अब मछली की गंध नहीं अपितु दिव्य सुगंध निकलेगी। उन्होंने योग बल से चारों ओर कोहरा फैला दिया और वही सत्यवती के गर्भ से जन्मा एक दिव्य पुत्र, जो जन्म लेते ही बड़ा हो गया और तप करने चला गया। वही पुत्र आगे चलकर वेद व्यास कहलाया। समय बीता और राजा शांतनु गंगा से उत्पन्न देवव्रत को युवराज बना चुके थे। लेकिन एक दिन यमुना तट पर उन्हें एक दिव्य सुगंधित कन्या दिखी, सत्यवती। राजा उस पर मोहित हो गए और उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन निषाद बोला, मेरी कन्या से जन्मा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। राजा लौट आए, व्याकुल और उदास। देवव्रत ने पिता की दशा देखी और निषाद से कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और राज्य पर कभी भी दावा नहीं करूंगा। यही थी भीष्म की प्रतिज्ञा। उसी दिन से देवव्रत कहलाए भीष्म, जिन्हें आगे चल के महामहिम भीष्म पितामह के नाम से संबोधित किया गया। और सत्यवती बनी हस्तिनापुर की महारानी। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर का विवाह तो हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। अब वंश के समापन का भय सत्यवती को सताने लगा। उन्होंने भीष्म से अनुरोध किया कि वंश की रक्षा करें, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। सत्यवती ने स्मरण किया अपने पहले पुत्र वेदव्यास को। वेदव्यास आए और नियम पूर्वक अंबिका अंबालिका, जो कि सत्यवती की पुत्र वधु थी, और एक दासी पुत्र उत्पन्न किए। इनसे जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यही थे महाभारत काल के तीन स्तंभ। अब सत्यवती देख चुकी थी उनके जीवन से जन्मे तीन युग निर्माता, पर साथ ही उन्होंने देखा विनाश की ओर बढ़ता हुआ कुल। कुरुक्षेत्र का बीज। अपने वंश की आगामी त्रासदी का आभास पाकर वह वन चली गई और वहीं समाधि ली। एक मल्लाह की कन्या से लेकर महाभारत के शिल्प की जननी बनने तक सत्यवती की कथा त्याग, रहस्य और नियति की अद्भुत परिभाषा है। कभी सोचा है, अगर सत्यवती ना हो तो शायद वेद व्यास ना होते, महाभारत ना होती। अगर सत्यवती के कारण भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत न लेते और राज्य को स्वीकार करते, तो शायद धर्म की स्थापना होती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कह सकते हैं कि विधि के विधान को कौन टाल सकता है, और आज की हमारी संस्कृति भी कुछ और ही होती। आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।